हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चारू चौधरी के इस एजुकेशन चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विकारी शब्द आवेग को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंतर्गत जो जो आते हैं उसको देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में शब्द के भेद जब पढ़ रहे थे तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद विकारी और अविकारी दो होते हैं। विकारी के अंतर्गत 4 आए थे और अविकारी के अंतर्गत 4 भेद आए थे। तो विकारी तो हम लोग पढ़ लिए थे, अविकारी रह गया था, तो उसको आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। विकारी शब्द अव्यय कहते किसे, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस शब्द में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी होते हैं। अव्यय विकारी ठीक अविकारी का विपरीत होता है। विकारी कहता है कि जिस शब्द में लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, और अविकारी कहता है कि जिस शब्द में लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी होता है, जैसे यहाँ, फिर, अभी, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, अतएव, ऊपर आदि। अव्यय के 4 प्रकार हैं। अव्यय के कुल 4 प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये तो रहे अविकारी के 4 भेद, जिसमें हम लोग क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। बाकी जो 3 बचेगा उसको अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, या जिस कर्ता के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उस क्रिया की विशेषता जिस शब्द के द्वारा पता चले या प्रकट हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एक और परिभाषा है इसकी, जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। इस क्रिया विशेषण के भी कुल 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण में उदाहरण कुछ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नोट नहीं हो पाया है, छूट गया है। तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। आप कब आए, उसके पास अच्छी पुस्तकें पर्याप्त है। उसके पास अच्छी पुस्तकें पर्याप्त शब्द जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। आप कब आए, इसमें कब जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। तो क्रिया विशेषण का ये तो 3 उदाहरण हो गया। और अर्थानुसार क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, इसको देख लेते हैं। पहला भेद होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द या जिस शब्द के द्वारा क्रिया की विशेषता प्रकट हो या क्रिया की विशेषता बतलाई जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये तो रहा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग क्रिया विशेषण अविकारी के अंतर्गत पढ़े। और आगे की वीडियो में बाकी जो 3 बच रहा है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन तीनों को देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।